नमस्कार दोस्तों, आज हम बेसिक नेटवर्किंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो पिछली कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है। तो ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी वैन, ऑप्शन सी मैन, ऑप्शन डी वैन। तो इसका राइट आंसर रहेगा वैन, और वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो आपको इस डायग्राम में भी दिखाया गया था। अगला प्रश्न है, निकनेट है एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, विशेष तार का बना जाल, इंटरनेट का दूसरा नाम, भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क। तो राइट आंसर रहेगा डी, भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क। तीसरा प्रश्न है, लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है लैन को, मैन को, वैन को, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे प्रश्न का राइट आंसर रहेगा वैन को। वाइड एरिया नेटवर्क को लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहते हैं। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है, अर्पानेट है, राइट आंसर रहेगा ए, विश्व का पहला वैन। वैन जैसे आपको बताया था वाइड एरिया नेटवर्क। पांचवा प्रश्न है, आईएसडीएन सेवा में मॉडेम की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसमें कंप्यूटर को जोड़ा नहीं जा सकता है, छोटी दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है, इसमें डाटा हस्तांतरण संभव नहीं, और चौथा है, इसमें डाटा हस्तांतरण डिजिटल रूप में होता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसमें डाटा हस्तांतरण डिजिटल रूप में होता है, मॉडेम। और दोस्तों, मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक। छठा प्रश्न है, माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी अवस्था जोड़ती है। और मैं आपको बता दूं, जो मॉडेम होता है ये एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है और दूसरे एंड पे डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित करता है। छठे प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मॉडेम। सातवां प्रश्न है, माफ कीजिएगा अपना, आठवां प्रश्न है, सिम का पूरा स्वरूप है, मतलब पूरा नाम क्या होता है। सिम जो मोबाइल में यूज करते हैं इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्शन ए, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है। अब नवा प्रश्न है, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है, इसका राइट आंसर है आयाम माइलेशन द्वारा। 10वां प्रश्न है, वाईमैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मिसाइल प्रौद्योगिकी या संचार प्रौद्योगिकी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, संचार प्रौद्योगिकी। 11वां प्रश्न है, आभासी निजी परिपथ क्या है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, किसी निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की अनुमति देता है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिंगल साइड नेटवर्क है। इसका राइट आंसर रहेगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, एक बिल्डिंग के अंदर जो होता है एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर जोड़ना लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। 13वां प्रश्न है, 14वां प्रश्न है, बैकबोन संबंधित है हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से, साइबर क्राइम से या इंटरनेट से। तो इसका राइट आंसर रहेगा इंटरनेट से। सी बैंड प्रेषण में प्रयोग आवश्यकता होती है 3 गीगाहर्ट्ज, 4, 5, 6। राइट आंसर रहेगा 5 गीगाहर्ट्ज, ऑप्शन सी। सिक्सटीन्थ नंबर का क्वेश्चन है, सिंगल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं रिपीटर, राउटर, गेटवे या स्विच। राइट आंसर रहेगा रिपीटर। अगला प्रश्न, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत ESWAN है, शॉर्ट में स्वान है। ऑप्शन राइट इसका रहेगा ए, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। 18th क्वेश्चन है, किसी कंपनी में कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाला अन्य रूप से निजी नेटवर्क होगा। कंपनी का निजी नेटवर्क होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। 19th है, 2G
स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी जनरेशन। 3G 4G या 5G जो रहता है। उसके बाद है 20वां प्रश्न, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक राष्ट्रीय वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। राष्ट्रीय क्षेत्र में वैन का होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। 21वां प्रश्न है, डाटा प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त इकाई है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी बीट प्रति सेकंड। इसमें थोड़ा गलत लिखा गया है, बिना लिखा है, राइट है बीट। ठीक है। 22वें नंबर का क्वेश्चन है, मोबाइल फोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी है। तो राइट आंसर रहेगा इसका कोड डिवीजन मल्टीपल एप्लीकेशन, माफ कीजिएगा कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस रहेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 23वां प्रश्न है, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है। ऑप्शन ए उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को। 24वां प्रश्न है, इंटरनेट क्या है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 24वां प्रश्न है, इंटरनेट क्या है? राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क। 25वां है, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर कहलाता है। राइट आंसर रहेगा ब्रिजवे। ब्रिज का काम होता है दो नेटवर्कों को जोड़ना। 26वां प्रश्न है, सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा सर्वर कंप्यूटर को कहते हैं हम नेटवर्क। 27वां है, किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग होता है। राइट आंसर है सी इंट्रानेट। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जो मैंने आपको बताया था, मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित करता है। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग कर डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? राइट आंसर है सी मॉडेम। 30वां प्रश्न है, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रकाश तंतु मतलब ऑप्टिकल फाइबर, OFC बोलते हैं इसे, और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। काफी IMP प्रश्न है ये, OFC। ठीक है। 31वां प्रश्न है, किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है। राइट आंसर रहेगा इसका कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले वाईफाई के जरिए जो कैंपस का नेटवर्क जोड़ा जाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। 32वां प्रश्न है, मॉडेम का पूरा नाम? वही मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर मैंने आपको बताया था अभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है। 33वां प्रश्न है, ऐसी युक्ति जो आंकड़े को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वहाँ है चुंबकीय डिस्क, माइक्रो कंप्यूटर, CD-ROM या मॉडेम। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी मॉडेम। ठीक है। 34वां प्रश्न है, WLL का पूरा नाम है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी वायरलेस इन लोकल लूप। और 35वां प्रश्न और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इथरनेट है लेन, मैन, वैन या एक रसायन? इथरनेट होता है लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। इनमें से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपकी प्रत्येक एग्जाम या प्रत्येक पेपर में पूछा जाता है CPCT में। धन्यवाद।